आज के समय में बिजनेस करना पहले जैसा नहीं रहा। दुकान का बोर्ड लगा के कस्टमर्स का इंतजार करने से काम नहीं चलेगा। आज के डिजिटल जमाने में बिजनेस को वहां जाना जरूरी है जहां कस्टमर्स हैं, यानी ऑनलाइन। और यहीं से शुरू होता है डिजिटल मार्केटिंग का कमाल। डिजिटल मार्केटिंग में वो सारे तरीके शामिल हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इंटरनेट यूज करते हैं। प्रिंट एड्स और टीवी कमर्शियल्स जैसे पुराने मार्केटिंग तरीके अब उतने असरदार नहीं रहे। कस्टमर्स, खासकर नई जेनरेशन, ज्यादातर समय ऑनलाइन बिताते हैं। अपने फोन्स, टैबलेट्स और कंप्यूटर्स पर वो कंटेंट देखते हैं, ब्रांड से जुड़ते हैं और शॉपिंग करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग से कंपटीशन बराबर हो जाता है। इससे छोटे बड़े सभी बिजनेस को अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने का मौका मिलता है। सही स्ट्रैटेजीज के साथ एक छोटा सा बिजनेस भी ऑनलाइन अपनी पहचान बना सकता है। ये नया जमाना नए मौकों से भरा है। ये बिजनेस के लिए अपने कस्टमर से ज्यादा पर्सनल तरीके से जुड़ने का मौका है। ये रिलेशनशिप्स बनाने, लॉयल्टी बढ़ाने और सेल्स बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है। स्ट्रैटेजीज के बारे में जानने से पहले डिजिटल मार्केटिंग के जरूरी टूल्स के बारे में जान लेते हैं। ये टूल्स हमें ऑनलाइन प्रेजेंस मैनेज करने, सही ऑडियंस तक पहुंचने और अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने में मदद करते हैं। वेबसाइट आपकी ऑनलाइन दुकान है। कस्टमर्स आपके बिजनेस के बारे में जानने के लिए सबसे पहले यहां आते हैं। एक अच्छी वेबसाइट बनाना क्रेडिबिलिटी बनाने और पहली बार में अच्छा इंप्रेशन छोड़ने के लिए बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आपके कस्टमर्स हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको अपने ऑडियंस से जुड़ने, कम्युनिटी बनाने और अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का प्रमोशन करने में मदद करता है। ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स, ईमेल भले ही पुराना तरीका लगे, लेकिन ये अब भी कस्टमर्स तक सीधे पहुंचने का एक असरदार तरीका है। ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स आपको टारगेटेड ईमेल कैंपेन्स बनाने, वैल्यूएबल कंटेंट डिलीवर करने और लीड्स तैयार करने में मदद करते हैं। एनालिटिक्स टूल्स, आप उसे इंप्रूव नहीं कर सकते जो आप मेजर नहीं कर सकते। एनालिटिक्स टूल्स जैसे कि गूगल एनालिटिक्स आपको वेबसाइट ट्रैफिक, कस्टमर बिहेवियर और आपके डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में जरूरी जानकारी देते हैं। ये तो बस कुछ टूल्स के उदाहरण हैं। जरूरी है कि आप वो टूल्स चुनें जो आपके बिजनेस की जरूरतों और बजट के हिसाब से सही हों। याद रखें, डिजिटल मार्केटिंग हमेशा बदलता रहता है, इसलिए नए टेक्नोलॉजीज को अपनाने और सीखने के लिए तैयार रहें। सोचिए, आप गूगल पर कोई सवाल टाइप करते हैं और आपकी वेबसाइट रिजल्ट्स में सबसे ऊपर आती है। यही एसईओ का कमाल है। एसईओ वो कला और विज्ञान है जिससे आपकी वेबसाइट सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस यानी एसईआरपीज में ज्यादा दिखाई देती है। एसईओ इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ज्यादातर ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस की शुरुआत एक सर्च इंजन से होती है। जब लोग आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में सर्च करते हैं तो आप चाहते हैं कि उन्हें आपकी वेबसाइट मिले। कीवर्ड रिसर्च, सबसे पहले ये समझें कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या सर्च कर रहा है, वो कौन से वर्ड्स या फ्रेजेस यूज कर रहे हैं। ये आपके कीवर्ड्स हैं। अपने बिजनेस के लिए रेलेवेंट कीवर्ड्स ढूंढने के लिए कीवर्ड रिसर्च टूल्स का इस्तेमाल करें। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ध्यान रखें कि आपकी वेबसाइट आपके चोजन कीवर्ड्स के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड हो। इसके लिए वेबसाइट कंटेंट, मेटा डिस्क्रिप्शंस और इमेज ऑल्ट टेक्स्ट में कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें। साथ ही ध्यान रखें कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली हो और जल्दी लोड हो। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, अपनी वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी और अथॉरिटी बढ़ाने के लिए दूसरी अच्छी वेबसाइट से अपनी वेबसाइट का बैकलिंक लें। इसे बैकलिंकिंग कहते हैं। हाई क्वालिटी कंटेंट बनाकर दूसरी साइट्स पर गेस्ट ब्लॉगिंग करके और ऑनलाइन फोरम्स और कम्युनिटीज में पार्टिसिपेट करके आप बैकलिंक्स पा सकते हैं। एसईओ एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। इसके रिजल्ट्स दिखने में समय और मेहनत लगती है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। सर्च रिजल्ट्स में ऊपर रैंक करके आप अपनी वेबसाइट पर ज्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाएंगे, ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ाएंगे और अंततः ज्यादा लीड्स और सेल्स जनरेट करेंगे। सोशल मीडिया ने हमारे कम्युनिकेट करने और इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने के तरीके को बदल दिया है। ये बिजनेसेस के लिए अपने टारगेट ऑडियंस से जुड़ने, रिलेशनशिप्स बनाने और सेल्स बढ़ाने का एक पावरफुल प्लेटफॉर्म बन गया है। सही प्लेटफॉर्म्स चुनें। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक जैसे नहीं होते। अपने एफर्ट्स उन प्लेटफॉर्म्स पर फोकस करें जहां आपका टारगेट ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव है।
उदाहरण के लिए, अगर आपका B2B बिजनेस है तो लिंक्डइन आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप फैशन रिटेलर हैं तो इंस्टाग्राम या पिंटरेस्ट ज्यादा सूटेबल हो सकते हैं। एंगेजिंग कंटेंट बनाएं। सोशल मीडिया एंगेजमेंट के बारे में है। ऐसा कंटेंट शेयर करें जो इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव या एंटरटेनिंग हो। अपने ऑडियंस को एंगेज्ड रखने के लिए अलग अलग कंटेंट फॉर्मेट्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि इमेजेस, वीडियोस, स्टोरीज और लाइव स्ट्रीम्स। कॉन्टेस्ट्स और गिव अवेज चलाएं। सबको फ्री चीजें पसंद होती हैं। कॉन्टेस्ट्स और गिव अवेज चलाना ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाने, लीड्स जनरेट करने और वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने का एक बेहतरीन तरीका है। ध्यान रखें कि प्राइजेस आपके टारगेट ऑडियंस के लिए रेलेवेंट हों और आपके ब्रांड के हिसाब से हों। अपने फॉलोअर्स से एंगेज करें। सोशल मीडिया वन वे स्ट्रीट नहीं है। कमेंट्स और मैसेजेस का जवाब जरूर दें। क्वेश्चंस पूछें, पोल्स चलाएं और अपने फॉलोअर्स को उनके थॉट्स और एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए एनकरेज करें। याद रखें, सोशल मीडिया रिलेशनशिप्स बनाने के बारे में है। ऑथेंटिक रहें, एंगेजिंग रहें और अपने पोस्टिंग स्केड्यूल के साथ कंसिस्टेंट रहें। सेक्शन 5, ईमेल मार्केटिंग, डायरेक्ट रिलेशनशिप्स बनाएं। ईमेल मार्केटिंग भले ही पुराना तरीका लगता हो, लेकिन ये अब भी कस्टमर्स तक सीधे पहुंचने का एक असरदार तरीका है। इससे आप रिलेशनशिप्स बना सकते हैं, लीड्स तैयार कर सकते हैं और सेल्स बढ़ा सकते हैं। ईमेल लिस्ट्स न खरीदें। ईमेल एड्रेसेस के बदले वैल्यूएबल कंटेंट ऑफर करके ऑर्गेनिकली अपनी लिस्ट बढ़ाएं। आप ई बुक्स, चेकलिस्ट्स या वेबिनार्स जैसे लीड मैग्नेट्स बनाकर ऐसा कर सकते हैं। सभी सब्सक्राइबर्स एक जैसे नहीं होते। अपने ऑडियंस को उनके इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स और बिहेवियर के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में बांटें। इससे आप ज्यादा टारगेटेड और रेलेवेंट ईमेल्स भेज सकते हैं, जिससे एंगेजमेंट और कन्वर्जन रेट्स बढ़ाते हैं। किसी को भी जेनेरिक, इम्पर्सनल ईमेल्स पसंद नहीं आते। अपने सब्सक्राइबर्स को नाम से एड्रेस करें, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से कंटेंट को पर्सनलाइज करें और सिर्फ कंपनी के नाम से नहीं, बल्कि एक रियल पर्सन के नाम से ईमेल्स भेजें। अपने सब्सक्राइबर्स पर सिर्फ प्रमोशनल ईमेल्स की बौछार न करें। इंफॉर्मेटिव कंटेंट, इंडस्ट्री न्यूज या एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स शेयर करके वैल्यू प्रोवाइड करें। ईमेल मार्केटिंग रिलेशनशिप्स बनाने के बारे में है। वैल्यू प्रोवाइड करके, ऑडियंस को सेगमेंट करके और ईमेल्स को पर्सनलाइज करके आप सब्सक्राइबर्स को लॉयल कस्टमर्स में बदल सकते हैं। सेक्शन 6, कंटेंट मार्केटिंग वैल्यू प्रोवाइड करें और कस्टमर्स को एंगेज करें। कंटेंट मार्केटिंग एक स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग अप्रोच है जो वैल्यूएबल, रेलेवेंट और कंसिस्टेंट कंटेंट क्रिएट और डिस्ट्रीब्यूट करने पर फोकस करता है, ताकि क्लियरली डिफाइंड ऑडियंस को अट्रैक्ट और रिटेन किया जा सके और अंततः प्रॉफिटेबल कस्टमर एक्शन लिया जा सके। कोई भी कंटेंट क्रिएट करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप ये किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं, उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं, उनके इंटरेस्ट क्या हैं, वो किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं। ब्लॉग पोस्ट्स, आर्टिकल्स, इन्फोग्राफिक्स, वीडियोस, पॉडकास्ट्स। जब कंटेंट फॉर्मेट्स की बात आती है तो ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। वो फॉर्मेट्स चुनें जो आपके टारगेट ऑडियंस और आपके मार्केटिंग गोल्स के हिसाब से बेस्ट हों। आपका कंटेंट अच्छी तरह से लिखा हुआ, इंफॉर्मेटिव और एंगेजिंग होना चाहिए। ये आपके टारगेट ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड करे और उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में मदद करे। एक बार कंटेंट क्रिएट करने के बाद उसे ऐसे ही न छोड़ें। इसे अपने सोशल मीडिया चैनल्स पर प्रमोट करें, अपनी ईमेल लिस्ट के साथ शेयर करें और पेड एडवर्टाइजिंग ऑप्शंस के बारे में सोचें। कंटेंट मार्केटिंग एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। लॉयल ऑडियंस बनाने में समय और मेहनत लगती है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करके आप ज्यादा क्वालिफाइड लीड्स अट्रैक्ट करेंगे, अपनी इंडस्ट्री में खुद को एक थॉट लीडर के रूप में एस्टैब्लिश करेंगे और अंततः ज्यादा सेल्स ड्राइव करेंगे। सेक्शन 7, रियल वर्ल्ड सक्सेस केस स्टडीज इन डिजिटल मार्केटिंग। इन स्ट्रैटेजीज को रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। GoPro इस एक्शन कैमरा कंपनी ने सोशल मीडिया पर यूजर जनरेटेड कंटेंट का बखूबी फायदा उठाया। कस्टमर्स को GoPro कैमरा से कैप्चर्ड अपने एडवेंचर्स शेयर करने के लिए इनकरेज करके उन्होंने पैशनेट ब्रांड एडवोकेट्स की एक कम्युनिटी बनाई और जबरदस्त ऑर्गेनिक रीच हासिल की। डॉलर शेव क्लब, इस कंपनी ने अपने फनी और रिलेटेबल वीडियो मार्केटिंग कैंपेन्स के साथ रेजर इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। उनका लॉन्च वीडियो वायरल हो गया, जिसके लाखों व्यूज आए और ब्रांड रातों रात मशहूर हो गया।
एयरबीएनबी लॉजिंग के लिए ये ऑनलाइन मार्केटप्लेस ट्रैवल को इंस्पायर करने और यूनिक अकोमोडेशन शोकेस करने के लिए कंटेंट मार्केटिंग पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। उनका ब्लॉग स्टनिंग ट्रैवल फोटोग्राफी, डेस्टिनेशन गाइड्स और होस्ट्स और गेस्ट्स की पर्सनल स्टोरीज फीचर करता है, जो इफेक्टिवली ब्रांड अफिनिटी बिल्ड करता है और बुकिंग्स बढ़ाता है। ये एग्जांपल्स बताते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग अगर सही तरीके से किया जाए तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। अपने टारगेट ऑडियंस को समझकर, सही स्ट्रैटेजीज चुनकर और कंपेलिंग कंटेंट क्रिएट करके आप बेहतरीन रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। सेक्शन 8, मेजरिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग अपने एफर्ट्स का एनालिसिस करें। डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में डेटा ही राजा है। सिर्फ स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करना काफी नहीं है, आपको उनकी परफॉर्मेंस ट्रैक करनी होगी, रिजल्ट्स का एनालिसिस करना होगा और अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट्स करने होंगे। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPIs उन मेट्रिक्स को आइडेंटिफाई करें जो आपके बिजनेस गोल्स के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। इनमें वेबसाइट ट्रैफिक, कन्वर्जन रेट्स, सोशल मीडिया एंगेजमेंट या ईमेल ओपन रेट्स शामिल हो सकते हैं। एनालिटिक्स टूल्स, गूगल एनालिटिक्स जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट ट्रैफिक ट्रैक करें, यूजर बिहेवियर समझें और अपने SEO और कंटेंट मार्केटिंग एफर्ट्स की इफेक्टिवनेस मेजर करें। सोशल मीडिया एनालिटिक्स, ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बिल्ट इन एनालिटिक्स डैशबोर्ड्स ऑफर करते हैं जो आपको ऑडियंस डेमोग्राफिक्स, एंगेजमेंट रेट्स और आपके पोस्ट की रीच के बारे में इंसाइट्स प्रदान करते हैं। A/B टेस्टिंग, अपनी वेबसाइट कॉपी, ईमेल सब्जेक्ट लाइंस या एड क्रिएटिव्स के डिफरेंट वर्जन्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें ताकि पता चल सके कि आपके ऑडियंस के साथ सबसे अच्छा क्या रेजोनेट करता है। डेटा ड्रिवन इंसाइट्स के बेस्ड पर अपनी स्ट्रैटेजीज को कंटिन्यूअसली टेस्ट और रिफाइन करें। अपने KPIs को रेगुलरली मॉनिटर करके और अपने डेटा का एनालिसिस करके आप इस बात की वैल्यूएबल इंसाइट्स प्राप्त कर सकते हैं कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। इससे आप मैक्सिमम इंपैक्ट के लिए अपने कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि आपके डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट्स एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिलीवर कर रहे हैं। सेक्शन 9, ट्रबल शूटिंग एम चैलेंजेस और सॉल्यूशंस। बेस्ट प्लान्स के साथ भी डिजिटल मार्केटिंग में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। आइए कुछ कॉमन हर्डल्स और उनसे कैसे निपटें के बारे में जानते हैं। चैलेंज, आपके SEO एफर्ट्स के रिजल्ट्स न दिखना। सॉल्यूशन, SEO में समय लगता है, धैर्य रखें, अपने एफर्ट्स में कंसिस्टेंट रहें और हाई क्वालिटी कंटेंट और बैकलिंक्स बनाने पर फोकस करें। चैलेंज, सोशल मीडिया पर लो एंगेजमेंट। सॉल्यूशन, अलग अलग कंटेंट फॉर्मेट्स, पोस्टिंग टाइम्स और हैशटैग्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें। एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए कॉन्टेस्ट और गिव अवेज चलाएं। चैलेंज, आपकी वेबसाइट पर हाई बाउंस रेट। सॉल्यूशन, ध्यान रखें कि आपकी वेबसाइट यूजर फ्रेंडली हो, मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो और जल्दी लोड हो। इंश्योर करें कि आपका कंटेंट रेलेवेंट और एंगेजिंग हो। चैलेंज, लो ईमेल ओपन रेट्स। सॉल्यूशन, ऐसे कंपेलिंग सब्जेक्ट लाइंस लिखें जो सब्सक्राइबर्स को आपके ईमेल्स खोलने के लिए एंटाइज करें। अपने ऑडियंस को सेगमेंट करें और अपने कंटेंट को पर्सनलाइज करें। याद रखें, डिजिटल मार्केटिंग कंटिन्यूअस लर्निंग और इंप्रूवमेंट का प्रोसेस है। नए थिंग्स ट्राई करने से न डरें, अपने रिजल्ट्स का एनालिसिस करें और अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजीज एडजस्ट करें। सेक्शन 10, द कॉल टू एक्शन, डिजिटल एज को अपनाएं। डिजिटल लैंडस्केप लगातार बदल रहा है, लेकिन एक चीज कांस्टेंट रहती है, बिजनेसेस को अडेप्ट करने और डिजिटल मार्केटिंग की पावर को अपनाने की जरूरत। छोटे से शुरुआत करें। शुरू करने के लिए आपको बहुत ज्यादा बजट या एक्सपर्ट्स की टीम की जरूरत नहीं है। अपने बिजनेस गोल्स के हिसाब से 1 या 2 स्ट्रैटेजीज चुनें और एक्सपेरिमेंट करना शुरू करें। कंसिस्टेंट रहें। डिजिटल मार्केटिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अपने एफर्ट्स में कंसिस्टेंट रहें, अपने रिजल्ट्स ट्रैक करें और रास्ते में एडजस्टमेंट्स करते रहें। इन्फॉर्म्ड रहें, डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया लगातार बदल रही है। लेटेस्ट ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजीज और बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में अपडेटेड रहें। एक्सपेरिमेंट करने से न डरें, डिजिटल मार्केटिंग टेस्टिंग और इटरेटिंग के बारे में है। नए थिंग्स ट्राई करने से न डरें और देखें कि आपके बिजनेस के लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। डिजिटल एज सभी साइजेस के बिजनेसेस के लिए अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने, रिलेशनशिप्स बनाने और अपने मार्केटिंग गोल्स अचीव करने का एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। डिजिटल मार्केटिंग की पावर को अपनाएं और अपने बिजनेस को ग्रो होते हुए देखें। सेक्शन 11, कंक्लूजन, डिजिटल मार्केटिंग। सक्सेस के लिए आपका सफर। जैसा कि हमने एक्सप्लोर किया,
डिजिटल मार्केटिंग एक डायनामिक और एवर इवॉल्विंग फील्ड है। ये वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं है। इसके लिए आपके टारगेट ऑडियंस की डीप अंडरस्टैंडिंग, अडेप्ट करने की विलिंगनेस और कंटिन्यूअस लर्निंग की कमिटमेंट की जरूरत होती है। फंडामेंटल टूल्स में मास्टर करके शुरुआत करें, अलग अलग स्ट्रैटेजीज के साथ एक्सपेरिमेंट करें और एक्सपर्ट से गाइडेंस लेने से न डरें। डेटा की पावर को अपनाएं, अपने रिजल्ट्स का एनालिसिस करें और आप जो सीखते हैं उसके बेस्ड पर अपने अप्रोच को रिफाइन करें। याद रखें, डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ वाइडर ऑडियंस तक पहुंचने के बारे में नहीं है। ये उनके साथ डीपर लेवल पर कनेक्ट करने, लास्टिंग रिलेशनशिप्स बनाने और अंततः आपके बिजनेस के लिए मीनिंगफुल रिजल्ट्स ड्राइव करने के बारे में है। डिजिटल मार्केटिंग सक्सेस के लिए आपका सफर अब शुरू होता है। चैलेंज को स्वीकार करें, क्यूरियस रहें और डिजिटल एज में अपने बिजनेस को ग्रो होते हुए देखें।